हेलो, वेलकम टू रेडिकल एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं स्नेहा। वैसे हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बहुत ही धूमधाम से डॉटर्स डे सेलिब्रेट किया था। हर जगह पर, सोशल मीडिया पे, हर एक प्लेटफॉर्म पर बहुत ही फोटोज शेयर किए जा रहे थे, अच्छे अच्छे थॉट शेयर किए जा रहे थे और लड़कियों के सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, मतलब लोगों ने, बहुत ही दिग्गज लोगों ने, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने, पॉलिटिशियंस ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे। लेकिन उसके 2 दिन बाद जो हुआ, मेरी बहन और मम्मी थी और मेरे भाई भी थे, तो ये खेत में चारा लेने के लिए गए थे। तो भैया एक बोझ काट के वो घर पे डालने के लिए चले गए। भैंस को वहाँ पे पानी पिलाने लग गए। मम्मी और मेरी बहन ये वहाँ पे काटती रहीं खेत में घास जी। तो वहाँ पे ये गांव के 5-6 लड़के थे वैसे, तो ये वहाँ पे रोड पे घूमते रहे। इनका पहले से ही प्लानिंग हो गया था। अच्छा। हाँ, तो मम्मी और वहाँ पे थोड़ी सी दूरी लग रही थी, बहन थोड़ी इधर थी। तो पीछे से आए वो 4-5 लड़के, उन्होंने बहन के ऐसे हाथ मार गर्दन पे, दुपट्टा पहनी हुई थी, तो दुपट्टे से एकदम गला घोट दिया। थोड़ा इस तरफ आ जाओ। हाँ, दुपट्टे से गला घोट दिया और बाजरे के अंदर खींच ले गए। क्या उस पे हम लोगों ने बातचीत करना जरूरी समझा? ये बात सबको पता है, आपको, मुझे, सब किसी को, सब लोगों ने ये न्यूज देखी है। यूपी की लड़की के साथ क्या हुआ, मनीषा के साथ क्या हुआ, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, रेप हुआ उसके साथ। उसका रेप एक बार नहीं हुआ है, उसका रेप 2 बार हुआ है। पहली बार जब वो दरिंदों ने उसके साथ जो किया वो था, और दूसरी बार जब उसकी फैमिली के कंसेंट के बिना उसकी मौत को, उसके शव को जलाया गया, तब वो बलात्कार किया उसके साथ पूरे सिस्टम ने। जब ये घटना घटी तब किसी भी मीडिया चैनल ने इसको कवर करना जरूरी नहीं समझा। अपनी टीआरपी के खातिर बस कोई भी अरे गरे नत्थु खरे न्यूज को हम बढ़ावा देने लगते हैं। अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, कंगना रनौत का घर कैसा है, और बाकी देश में क्या चल रहा है, इस न्यूज को तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे। मैं एनडीटीवी, आज तक और एबीपी, इन तीनों से मैं 17 तारीख से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने, न्यूज वालों ने इसको कोई अहमियत दी नहीं। जब भी किसी लड़की का रेप होता है, उस दिन या फिर उस पर्टिकुलर मंथ तक खलबली मच जाती है पूरे देश में, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद क्या होता है? सब शांति। और ये ऐसा ही नहीं है, 2012 से कंटिन्यू यही चला आ रहा है, चाहे वो आसिफा हो, प्रियंका रेड्डी हो, या फिर अब मनीषा क्यों नहीं। गैंगरेप, मर्डर, ये तो बहुत छोटी सी बात है। पूरा का पूरा एविडेंस गायब हुआ है रात के सन्नाटे में। बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं 3rd क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चल क्या रहा है आपके सामने? 3rd स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ हम लोगों ने एज ए सोसाइटी ने, भाड़ में गई गवर्नमेंट, भाड़ में गया मीडिया, लेकिन हम जो लोग हैं इस देश के, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस रेप को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। रेप हुआ है तो पहले 2 बातें की जाती है, वो हिंदू है या मुस्लिम। उसके बाद आता है फिर वो किसी और माइनॉरिटी से बिलोंग करती है या फिर किसी उच्च जाति से। अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करती है तो उनको बढ़ावा देते, उनको सपोर्ट करते हुए सारे जातियों के अगेंस्ट में जाके उनके खिलाफ जो भी हमारा बातचीत करने का तरीका है या फिर लोगों को प्रोवोक करने का तरीका है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद भी ये देखा जाता है कि अगर वो रेप जो हुआ है वो गवर्नमेंट जहां पर बीजेपी रूलिंग स्टेट में है या फिर अपोजिशन, अगर बीजेपी रूलिंग स्टेट में है तो अपोजिशन फटाक से अपोजिशन की एंट्री वहां पर हो जाती है और सारे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना शुरू हो जाता है।
आखिर क्यों प्रियंका गांधी सिर्फ यूपी को ही जाना जरूरी समझा उन्होंने? राजस्थान में भी तो यही चल रहा है, देखिए इस वीडियो में। में जॉब नहीं था और जबरदस्ती लेके गए थे। कितने लोगों ने गलत किया तुम्हारे साथ में? ऐसे तो 2-3 थे, पर ऐसे पता नहीं है कौन कौन। फिर क्या धमकी वमकी क्या दी उन्होंने? मैंने ऐसे धमकी दी थी, अगर तुमने ना वहाँ पुलिस वाला था वो खोल दिया तुम्हें मार। पिछले 3 दिन से इन लड़कियों के साथ कंटिन्यूअसली रेप हुआ था। क्यों किसी ने इस मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं समझा? मीडिया वालों, आपको तो ये दिखाना चाहिए, आपने लगा के रख दी जर्नलिज्म की। और योगी जी, आपका तो क्या कहना, आपके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं बचे। बेहतर होता अगर आपने गांव के नाम चेंज करने के बजाय अपनी राज्य के प्रशासन पे, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर या फिर वहाँ के लोगों के सेफ्टी के लिए सोचा होता, वो बदलना जरूरी समझा होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरा सवाल आप सबसे है, जब हम गवर्नमेंट के रातों रात डिमोनेटाइजेशन जैसे डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या किसी रेपिस्ट को सजा देना, ये सिस्टम, ये नया लॉ नहीं आ सकता? ये चेंज नहीं आ सकता? दोस्तों, इस किस्से को भूलना नहीं। सरकार और प्रशासन बहुत प्रयास करेंगे इस मामले को धीरे धीरे ठंडा कर देने की, पर अगर सच में देश को बदलना चाहते हो तो इस किस्से को कभी भूलना नहीं। बदलाव आपसे तो शुरू होता है, और यहाँ सिर्फ बदलाव की ही नहीं बल्कि न्याय की भी ज़रूरत है। न जाने ऐसी कितनी मनीषाएं और कितनी निर्भया अभी भी इस न्याय की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं। अपनी ताकत को पहचानो और जानो कि सब सच के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करोगे तभी सही मायनों में इस देश के नमक का हक अदा कर पाओगे। जय हिंद।